Hello friends, welcome to this software testing tutorial series and let's start. What is entry criteria and exit criteria in software testing? So let's try to understand entry criteria and exit criteria क्या है. सो एंट्री क्राइटेरिया मतलब कि आप कोई एक स्पेसिफिक इवेंट और एक स्पेसिफिक स्टेज में आप एंट्री करने जा रहे हो और उसके लिए कौन से क्राइटेरिया फुलफिलमेंट है एंड वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं उसके बाद आप उसका काम चालू करो. सो बेसिकली आप टेस्टिंग चालू करते हो तो आपके लिए कोई स्पेसिफिक आप एक्सपेक्टेशन है कि भाई दिस स्टेप्स दिस थिंग शुड बी अवेलेबल बिफोर आई स्टार्ट द टेस्टिंग. तो बेसिकली ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो काम मूव करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया अपने टेस्ट प्लान में डिफाइन किए हुए होते हैं. सो एंट्री क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक कंडीशन और ongoing activity that must be present before a process can begin. मतलब कि वो एक प्रोसेस चालू होने से पहले कहीं पे प्रेजेंट अपने को डिफाइन की होती है. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल एसटीएलसी स्पेसिफाइज द एंटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ईच टेस्टिंग फेज. मतलब ये टेस्टिंग लाइफ साइकिल के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिफाइन होनी चाहिए. इट ऑल्सो स्पेसिफाई द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड amount of lead time to make the anti criteria item available to the process. The input can be divided into the two category: input received from development and input produced the test phase at the end of STLC. मतलब कि आपने कौन से इनपुट डेवलपमेंट के साइड मिले और उसके सामने आपने क्या प्रोड्यूस किया एट द एंड ऑफ मतलब पूरे सारे फेज क्लोज हुए तब. तो बेसिकली ये एंटी क्राइटेरिया है. ओके. सो एंटी क्राइटेरिया में क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है अपनी, तो मतलब कि कोड कंपाइल किया होना चाहिए, प्रोग्रामर ने मतलब वो टेस्ट किया होना चाहिए कि उसने मतलब कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है. फिर उन लोगों ने मतलब टेस्ट डेवलपर ने उसके ऊपर यूनिट टेस्ट एंड उसके जो ऑटोमेटेड टेस्ट रन किए होने चाहिए और उसका पास रिपोर्ट होना चाहिए. जो टेस्ट है वो एक बार उनके इंटरनल रिव्यू हो जाने चाहिए एंड बेस्ड ऑन रिव्यू कमेंट भी क्लोज होनी चाहिए. उनके टेस्ट में मतलब जो टेस्ट रिपोर्ट मुझे शेयर किया डेवलपमेंट का यूनिट टेस्ट का, तो कोई उसमें फोल्ड ओपन नहीं होना चाहिए, सारे फोल्ड फिक्स किए होने चाहिए. बेसिकली जो कवरेज होता है कोड कवरेज वो अचीव किया होना चाहिए बेस्ड ऑन द कंपनी पॉलिसी. सारे टेस्ट अगेन पास किए होने चाहिए फिक्स फोल्ड फिक्स किए करने के बाद. तो बेसिकली ये थे एंटी क्राइटेरियाज फॉर स्टार्टिंग टेस्टिंग. एंड इनपुट में अपने को क्या मिलता है जब टेस्टिंग चालू करते हो, तो अप्रूवल्स एंड डिफाइन टेस्ट प्लान अपना जो चालू होता है, टेस्ट केस, टेस्ट डेटा, टेस्ट टूल्स, टेस्टेबल कोड विद अप्रोप्रिएट टेस्ट नोट. तो ये सारी चीज़ें रेडी होगी उसके बाद ही आप एग्जैक्टली टेस्टिंग चालू करोगे. तो ये इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स इज कॉल्ड एज अ एंट्री क्राइटेरिया. मतलब कि आपको इस चालू करने के लिए अपना टेस्टिंग कौन कौन से थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी क्या है, तो उसके बिना आप फर्दर टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं. तो ये फेजेस है एंड ये इनपुट है टेस्टिंग चालू करने के लिए. अभी समझते हैं एग्जिट क्राइटेरिया. एग्जिट क्राइटेरिया मतलब कि आपको टेस्टिंग एक्टिविटी स्टॉप करनी है तो कौन से बेस पे आप टेस्टिंग एक्टिविटी स्टॉप करोगे एंड क्या क्या क्लोज मतलब डिफाइन कैसे करोगे कि वो टेस्टिंग एक्टिविटी क्लोज हुई, तो एग्जिट करना है टेस्टिंग एक्टिविटी से. तो एग्जिट क्राइटेरिया इन टेस्टिंग आर ऑफन व्यूड एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट कमेंट मोटिंग द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल फेज. मतलब कि वो लास्ट फेज है. इट कैन बी डिफाइन एज द स्पेसिफिक कंडीशन ऑन गोइंग एक्टिविटी डेट should be the fulfill prior to completing the software testing life cycle. STLC specify which exit criteria required at the each testing phase. The exit criteria can be identified the intermediate deliverables and enable you to the ट्रैक देम तो इंडिपेंडेंट इवेंट. तो बेसिकली एग्जिट क्राइटेरिया क्या है कि मतलब आपको जो डिलीवर करना है उसको ट्रैक करने के लिए कौन सी चीज़ क्लोज करनी है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द डिफाइन इन अ टेस्ट प्लान. तो वो डिलीवरेबल्स कौन कौन से रहेंगे एग्जिट क्राइटेरिया में, कौन से चेक लिस्ट आप क्लोज करोगे कि भाई हमने प्लान किया था उसके हिसाब से ट्रैक हुआ है. तो आपको क्लोज करने के लिए कौन कौन से चेक लिस्ट डिफाइन किए और क्लोज करने हैं उसके हिसाब से आप प्लान करोगे एग्जिट के लिए.
तो एग्जिट क्राइटेरिया कौन से होते हैं, तो बेसिकली समझते, द मोस्ट कॉमन फैक्टर दैट आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग द स्टॉप टेस्टिंग। एक है रिलीज डेडलाइन, दूसरा है टेस्टिंग डेडलाइन, फिर आता है परसेंटेज ऑफ टेस्ट केस पास, मतलब कि कितने परसेंट, जैसे अपने 100% टेस्ट केस प्लान किया और 100% टेस्ट केस पास हो गए, वो एक होता है। एक है इंश्योरिंग द ऑल सारे क्रिटिकल टेस्ट केसेस पास हो गए। अचीविंग द कंप्लीटेड फंक्शनल टेस्ट कवरेज, आपने सारा फंक्शनल टेस्ट कवरेज क्लोज कर दिया है एंड वहाँ पे कोई इश्यू मिला नहीं, या तो जो इश्यू मिले थे तो वो क्लोज हो गए। एग्जीक्यूटिंग द मेजर फंक्शनल बिजनेस फ्लो बाय लिवरेजिंग वेरियस टेस्ट इनपुट एंड एंश्योर दैट ऑल आर वर्किंग, सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिजनेस लॉजिक के हिसाब से सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो चुके हैं एंड उसमें कोई इशू नहीं मिला। आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग ऑल द हाई प्रायोरिटी इश्यू, सारे इश्यूज आइडेंटिफाई हो चुके हैं, सारे इश्यूज फिक्स होके क्लोज भी हो चुके हैं एंड कोई इश्यू ओपन नहीं है। Fixing all the showstopper defects or blocker and ensuring that the none of identified critical severity defects are open in status, बेसिकली सारे ब्लॉकर एंड शोस्टॉपर इश्यूज जो ओपन किए थे वो क्लोज हो चुके हैं एंड अभी कोई मतलब ब्लॉकर और क्रिटिकल इश्यू ओपन नहीं है। Retesting and closing all the high priority defect to execute corresponding regression scenario successfully. So basically retesting हो चुका है, जो भी बग रिपोर्ट हुए थे एंड सारा रिग्रेशन टेस्टिंग क्लोज हो चुका है एंड कोई इश्यू क्रिटिकल एंड ब्लॉकर ओपन नहीं है। तो ये है एग्जिट क्राइटेरिया, जब अपने को डिफाइन करना है कि कौन कौन से स्टेप के डिफाइन क्लोज होने के बाद आप डिसीजन लोगे कि मुझे एग्जिट करना है कि नहीं करना, स्टॉप करना है कि टेस्टिंग कि नहीं करना। ओके, सो एग्जिट क्राइटेरिया में आउटपुट क्या रहेगा, तो एक है टेस्ट लॉग, मतलब कि हमने टेस्टिंग किया उसका एक रिपोर्ट, दूसरा इंसिडेंट रिपोर्ट, जो बग आप बोलते हैं बग समरी रिपोर्ट बोलते हैं, कितने बग हमने आइडेंटिफाई किए थे, उसमें कितने बग हमने क्लोज किए, कितना टाइम लगा, क्या प्रायोरिटी के बग थे, वो रिपोर्ट रहता है। और उसके बाद टेस्ट समरी रिपोर्ट रहता है एंड फाइंडिंग रिपोर्ट रहता है। टेस्ट समरी रिपोर्ट मतलब कि आपने ओवरऑल टेस्ट प्लान के हिसाब से क्या क्या टेस्ट किया, कौन सी साइकिल में कितने टेस्ट के एग्जीक्यूट किए, कौन सा मॉड्यूल टेस्ट किया, तो ये पूरा ओवरऑल टेस्ट समरी रिपोर्ट रहता है। तो बेसिकली आउटपुट में अपने को रिपोर्ट्स मिलते हैं, बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट मैनेजर और हायर मैनेजमेंट टेक अ डिसीजन टू रिलीज द प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स ये था एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक आवर वीडियो and share with your friends. Share your valuable comments and feedback in YouTube comment section, and don't forget to track our blog, and you can see the blog name bugmonster.blogspot.in. Thank you.